अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो नज़र की कमज़ोरी को दूर करने के मुतल्लिक़ है। मैं आपको एक ऐसा मुजरब तरीन नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई भी शख्स उस नुस्खे को तैयार कर ले तो नज़र की कमज़ोरी और आँखों की सेहत के लिए शायद ही दुनिया में उस नुस्खे से बढ़कर कोई और दवा उस जैसी कारआमद साबित हो। तो मेरी दरख्वास्त है कि वीडियो को ध्यान के साथ एंड तक ज़रूर देखें। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मुमताज़ अली मुग़ल। देसी हिकमत जड़ी बूटियों के ख़वास और कुश्तों कलम जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आँखों की एनाटमी और साइकोलॉजी और ज़ौफ़े बसारत जैसे मर्ज़ की माहियत की तरफ नहीं जाते ताकि वीडियो लंबी और बोरिंग महसूस ना हो। मुतवाज़न खुराक का ना होना, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह की स्क्रीन को देखते रहना और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को संजीदा ना लेने की वजह से नज़र की कमज़ोरी जैसे मसाइल आज के मुआशरे में कसरत से पैदा हो रहे हैं। बूढ़े जवान तो एक तरफ, बच्चों ने भी ऐनकें लगा रखी हैं क्योंकि ये अवामिल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और इनसे दूर रहना नामुमकिन हो चुका है। तो हमें आँखों और नज़र की ताकत के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ताकि नज़र की कमज़ोरी से बचा जा सके। वो ख़ास तरीन नुस्खा बताने से पहले चंद छोटी बातें जिसको अपना लेने से नज़र की कमज़ोरी दूर हो सकती है। जैसा कि हर रात को छोटी मक्खी का जंगली शहद 2 सलाई लगाने से आँखों को बहुत फ़ायदा पहुँचता है। इससे आंखें साफ और इनमें चमक पैदा होती है और वो चमक लोगों को साफ ज़हर होती है। इसके अलावा शहद पलकों को लंबा और घना भी करता है। शुरू में जो ही शहद आंखों में डाला जाता है तो 30 सेकंड तक हल्की चुभन महसूस होती है, मगर 2-4 दिन के बाद चुभन या तकलीफ वगैरह का कोई एहसास नहीं होता। लिहाजा आप खालिश शहद को आंखों में लगाने की आदत अपनाएं। किसी भी पंसार स्टोर से अशरफ लेबॉर्ट्रीज का तैयार करदा सुरमा नूरुल बसर और रियाज लेबॉर्ट्री का तैयार करदा सुरमा ज़ियाउल बसर, ये दोनों सुरमे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट रखते हैं। इनमें से कोई एक सुरमा इस्तेमाल करें। नज़र की कमज़ोरी चाहे आँखों के किसी मसले की वजह से भी हो, चाहे दिमाग या असबी सिग्नल की वजह से हो, गर्ज तमाम मसाइल में इन सुरमों के इस्तेमाल करने से बड़े अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। किसी भी किस्म की समुद्री मछली को लेकर इसकी चर्बी का तेल निकाल लें। शर्त यह है कि मछली समुद्री होनी चाहिए। इस तेल को किसी भी सुरमा में डालकर आंखों में लगाने से बसारत को फ़ायदा पहुंचता है। इसी तरह गाजर, बादाम, सौंफ को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लेने से नज़र की कमज़ोरी रुक जाती है। अब आते हैं अपने असली नुस्खे की तरफ। नाज़रीन, हकीम अबू अली सीना माजी में एक बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हैं। तिब और मेडिकल में जो खिदमात हकीम अबू अली सीना ने दी, आज भी दुनिया उनके इल्मी समंदर की कायल है। बगैर खुर्दबीन के उन्होंने खुलिया और प्रोटोप्लाज्म की हकीकत को कई सदियों पहले अपनी किताबों में तफसील से बयान किया। वो इंसानी एनाटमी, फिजियोलॉजी, नबातात, हैवानात और दीगर कई साइंसी इल्म के माहिर थे। उन्हीं की किताबों में एक किस्सा नकल किया गया है कि हकीम अबू अली सीना के इल्म के अहाते में एक चीज़ नहीं आ रही थी। वो अक्सर सोचते रहते थे कि यार अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि तूने पेट की आंतों में ये लंबे लंबे कीड़े क्यों पैदा किए हैं, इनका तिब्बी राज क्या है और ये इंसान के किस काम आ सकते हैं। अपनी इल्मी मसरूफियत के बावजूद हकीम अबू अली सीना इस मखलूक के मुतल्लिक़ अक्सर सोच विचार किया रखते थे। एक दिन यूँ हुआ कि चंद लोग हकीम साहब के पास आए और कहा कि हमारे इलाके में एक बुज़ुर्ग नज़र की कमज़ोरी दूर करने के लिए एक ख़ास सुरमा तैयार करते थे। दूर दराज के इलाकों से दुनिया इस सुरमा को लेने के लिए उनके पास आया करती थी। हर वक्त मरीज़ों का हजूम लगा रहता था और जो मरीज़ भी आता उसकी आंखों को शफा मिल जाती। वो बुजुर्ग बुखल की वजह से अपना नुस्खा किसी भी शख्स को बताया नहीं करते थे और आखिरकार वो मर गए और उनके साथ ही उस सुरमे का ख़ास नुस्खा भी दफन हो गया। हम आपके पास इसलिए आए हैं कि खुदा ने आपको भी बहुत इल्म से नवाजा है। आप ही हमारी मदद फरमाएँ, उस नुस्खे को तलाश करने के लिए हमारी मदद करें। हकीम अबू अली सीना को उस सुरमा की एक खाली शीशी पेश की गई। आपने शीशी को सूंघा और थोड़ा सा मवाद चखा, फिर थोड़ा सोचकर एक कागज़ पर 14 नाम तहरीर किए जो कि सादा सी जड़ी बूटियाँ थीं। फिर दोबारा सुरमा को सूंघा और कहा कि एक आइटम और भी है, यानी इस सुरमा के अज्जाए तरकीबी में कुल 15 अज्जा हैं। 14 मैंने लिख दी हैं, एक जुज़ और है। इन 14 चीज़ों का सुरमा बनाया गया तो वो हू बहू उसी सुरमा जैसा ही बना, मगर नतीजे के लिहाज से असली सुरमे जैसा नहीं था। कई माह हकीम साहब उस आखिरी जुज़ के मुतल्लिक़ सोचते रहे। आखिरकार एक रात ख्वाब में हकीम अबू अली सीना को आवाज़ आई कि ए इब्न सीना, इस सुरमे के अंदर आखिरी जुज़ वही कीड़े हैं जिनके मुतल्लिक़ तू अक्सर सवाल करता था कि यार अब
یہ مخلوق تم نے کیوں کر پیدا کی، اس کے کیا طبی فائدے ہو سکتے ہیں۔ جو ہی حکیم پولیس نہ جاگے تو خدا کا شکر ادا کیا، ان حقیر کیڑوں کا بندوبست کیا، انہیں سکا کر جلا کے سرمے میں داخل کیا تو نسخہ مکمل ہو گیا اور لوگوں کی آنکھیں دوبارہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی ایک گدی والے پیر صاحبان بھی سرما پیش کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے مریدوں کو حکم دے رکھا ہے کہ اگر کسی بھی مریض کے پاخانے سے ایسے کیڑے نکلیں تو وہ پیر صاحبان تک پہنچائیں۔ غالب گمان یہی ہے کہ وہ اپنے اس سرما میں ان کیڑوں کو ضرور داخل کرتے ہوں گے۔ ناظرین، یہ کیڑے 4-5 انچ سے لے کر 1 فٹ تک ہو سکتے ہیں اور اتفاقاً اس سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور انہیں ہر زبان میں اپنے اپنے نام سے پکارتے ہیں، اور ان کی شکل کینچوں سے ملتی جلتی ہے اور پنجابی میں انہیں ملحب کہا جاتا ہے۔ ان کیڑوں کا سرما آنکھوں کی صحت کے لیے آب حیات سے کم نہیں۔ کوئی انہیں ڈھونڈ کر اگر استعمال کر لے تو اسے پھر کسی اور دوا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ طریقہ علاج دیکھنے میں تھوڑا مایوب سا نظر آ رہا ہے، مگر جس مریض کو کسی دوسری دوا سے آرام نہ آ پا رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو بھی تھوڑی محنت کرنے کے بعد ٹرائی کرے۔ یہ ایک سنیاسی نسخہ سا ہے، اور سنیاسی نسخے ایسے ہی عجیب و غریب ہوا کرتے ہیں، اور اگر اتنی محنت نہیں کر پاتا تو کم سے کم وہ ضیاء البصر یا نور البصر سرما کو اپنی آنکھوں میں ڈالنا شروع کر دے، اس سے بھی بہت حد تک فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔